नमस्कार दोस्तों, मैं एक कुमार अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग परसेंटेज में एक नए टाइप पर क्वेश्चन करेंगे, उस टाइप को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग सीधे टाइप पे चलते हैं। जो क्वेश्चंस करना है उस पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हम लोग टाइप को अच्छे से समझेंगे कि कौन सा टाइप है। देखिए क्या है क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, फिर इस पे इसको करने के लिए सीखेंगे कि कैसे इसको आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। मतलब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब जब मूल्य में कमी हो गई तो 120 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम कम चीनी मिलता है। ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा हम लोगों के सामने तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो कि जो कमी या वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, जो कमी या वृद्धि हो रही है वस्तु, कितने की कमी या वृद्धि हो रही है, तो 20% की। तो हम लोग बोलेंगे कीमत में कमी या वृद्धि। ठीक है ना, कीमत में कमी या वृद्धि जो होगी वह मूल्य होगा किसका, तो जितना अतिरिक्त मिल रहा है। ठीक है ना, जितना अतिरिक्त वस्तु मिल रहा है उसका मूल्य हो जाएगा। जहां जैसे यहाँ पर कितना अतिरिक्त मिल रहा है, 4 किलोग्राम, तो ये जो कीमत में वृद्धि या कमी होगी वो किसका मूल्य होगा, तो वो अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा। अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा, अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कीमत में वृद्धि या कमी होगा उसमें अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य से, ठीक है ना, अतिरिक्त वस्तुओं के का मूल्य हो जाएगा तो उसकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसकी संख्या से हम लोग उसमें भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा अतिरिक्त वस्तु का मूल्य। अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त वस्तुओं का संख्या यहां लिख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कीमत में जितने का कमी या वृद्धि होगा उसमें अतिरिक्त वस्तुओं का जो भी संख्या होगा, जितना अतिरिक्त वस्तु मिल रहा है उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो एक अतिरिक्त वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो निकल जाएगा। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। तो 120 रुपया में मान लीजिए चीनी का वृद्धि हो रहा है कितने का, 20% का, तो बोलेंगे इसमें 20 का वृद्धि हो रहा है तो बोलेंगे 20%। ये जो होगा ये किसका मूल्य होगा, तो अतिरिक्त वस्तु का। तो अतिरिक्त वस्तु कितना है यहाँ पर, 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम का ये मूल्य हो जाएगा, 4 किलोग्राम का ये मूल्य हो जाएगा। तो हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये निकल गया आपका 4, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। ये टोटल जो था वो 4 किलो का था, तो 4 से हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकलेगा। लेकिन ये कौन सा मूल्य निकलेगा, तो ये वर्तमान मूल्य निकलेगा। कौन सा मूल्य निकलेगा, वर्तमान मूल्य निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो अगर हम मान लें कि शुरू में चीनी का मूल्य 100 रहा होगा, चीनी का मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और उसमें 20 का वृद्धि हुआ, तो बोलेंगे अभी वाला मूल्य वृद्धि के बाद जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। और ये जो निकल रहा है ये वाला मूल्य, ये हमेशा वर्तमान मतलब वृद्धि के बाद या वृद्धि या कमी के बाद वाला निकलेगा। तो ये तो वृद्धि हुआ था, मतलब ये वृद्धि के बाद का निकला है, अर्थात ये वर्तमान मूल्य मतलब वृद्धि के बाद वाला है। तो अगर प्रारंभिक मूल्य 100, वृद्धि हुआ 20 का, तो बोलेंगे वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया, तो 120। तो यहाँ हम 120 से तुलना कर देंगे और हमको प्रारंभिक पूछ रहा है, ये तो वर्तमान हो गया, हमको प्रारंभिक पूछ रहा है तो बोलेंगे प्रारंभिक से गुना, तो 100 से गुना कर देंगे। चलिए इस प्रतिशत को अगर हम लोग उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
तो देखिए फिर 120 से 20 भी कट जाएगा। अब 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपए था। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमसे पूछ रहा है, कब का, तो नया मूल्य मतलब वर्तमान वाला, वृद्धि या कमी के बाद वाला पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा वृद्धि या कमी के बाद का। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे कमी या वृद्धि जो हो रहा है उसको। तो कितना का कमी हो रहा है देख लेते हैं, कितने का कमी हो रहा है, तो 4500 रुपया हो गया, 4500। ठीक है, 18% से कम हो रहा है, कोई नहीं, बस आपको वो लिख लेना, जो भी कमी या वृद्धि हो रहा है उसको लिख लेना। तो हम लोग लिख लिए। अब इसमें क्या कर देंगे, जितना अतिरिक्त आ रहा है उससे भाग कर देंगे। तो 16.2 किलो अधिक मिल रहा था उसको, तो 16.2 केजी से भाग कर देंगे, तो ये निकल गया 1 केजी का मूल्य। ये किसका निकल गया, 1 केजी का मूल्य निकल गया। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान मूल्य निकलेगा, वर्तमान मतलब वृद्धि या कमी के बाद का। तो इसमें कमी हो रहा है मतलब ये कमी के बाद का निकल गया। ठीक है, और हमसे पूछ भी रहा है चीनी का नया मूल्य मतलब जो कमी होगा उसका। ठीक है, ये निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। बस इस परसेंट को क्या कर देना है, उड़ा देना है और बट्टा में 100 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दशमलव यहां से हटाएंगे तो ये बट्टा 10 नीचे आएगा, तो इसको ऊपर कर देना है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 से कट जाएगा, 18 9 162, फिर 9 से 45 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5 गुना 10 अर्थात 50। कितना, 50। मतलब कमी के बाद जो मूल्य होगा वो चीनी का कितना होगा, वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जितने का कमी या वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, और जितना वस्तु अतिरिक्त मिल रहा है उसके एवज में उसको नीचे लिख देना है। तो एक वस्तु का जो होगा वो मूल्य हमको निकल जाएगा वर्तमान वाला, कमी या वृद्धि के बाद वाला। ठीक है, अगर उसी वर्तमान का पूछा तो कोई नहीं, डायरेक्ट आंसर निकल जाए। अगर प्रारंभिक का पूछेगा तो पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर देंगे, या वृद्धि या कमी के बाद जो मूल्य रहा होगा उसका तुलना उससे करके प्रारंभिक से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उस टाइप का और भी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न देखते हैं, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले, इसमें क्या किया है, प्रारंभिक पूछ दिया, पहले का पूछ दिया। हमसे डायरेक्ट वर्तमान का निकल जाता है, प्रारंभिक के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, पहले का पूछ रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, कोई नहीं, देखते हैं। तो हम लोग क्या सीखे हैं, ऊपर में जितने का कमी या वृद्धि होगा वो लिखेंगे। तो 160 रुपए में 20% की कमी हो रहा है तो 20%। नीचे में क्या लिखेंगे, तो जो अतिरिक्त मिल रहा है उसको, तो अतिरिक्त कितना मिल रहा है, 8 केजी। चलिए ये 1 केजी का वर्तमान मूल्य निकल गया, मतलब कमी के बाद का मूल्य निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पहले वाला मूल्य। तो हम मान लेते हैं कि पहले 100 रहा होगा, पहले मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो कमी के बाद कितना हो गया होगा, 20% का कमी हो रहा है, तो कमी के बाद क्या हो गया होगा, 80 हो गया होगा। मतलब ये कमी के बाद का निकला है, ये किसका निकला है, कमी के बाद का, मतलब ये 80 है, ये किसके बराबर में है, 80 के। तो चलिए इसका तुलना हम लोग किससे कर देंगे, 80 से कर देंगे। और हमको प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभिक से गुना कर देंगे। प्रारंभिक कितना था मेरा, 100 था। चलिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रतिशत को उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 से 100 कट जाएगा। चलिए 80 से 160 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 रुपए
प्रति किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन दूसरा। ये देखिए, कह रहा है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अब दाम में वृद्धि हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गया तो अंडे की संख्या घट गई, 2 अंडे कम मिल रहे हैं अब उसी रुपये में। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन, वर्तमान पूछ रहा है, इसमें वर्तमान मतलब वृद्धि के बाद का मूल्य पूछ रहा है आपसे, लेकिन प्रति दर्जन पूछ रहा है, कोई नहीं प्रति दर्जन पूछ रहा है, हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या सीखे हैं, ऊपर में जितने का वृद्धि या कमी हो रहा है उसको लिखना है, मतलब 24, देखिए तो 24 रुपया था, वृद्धि 20 का हो रहा है, 20% का, तो 20% बट्टा में क्या बोले थे, अतिरिक्त वस्तु, तो अतिरिक्त कितना मिल रहा है, 2 अंडा, 2 अंडा ना, तो 2 नीचे में 2, ये निकल गया। एक अंडे का वर्तमान मूल्य, एक अंडे का वर्तमान मूल्य, और हमसे वर्तमान मूल्य ही पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान एक अंडे का निकल गया, लेकिन हमको निकालना है कितने अंडों का, तो हमको निकालना है अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन, मतलब हमको 12 का निकालना है, तो एक का निकल चुका है, 12 से गुना कर देंगे तो 12 का निकल जाएगा। चलिए इसका हम डेसिमल उड़ा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। चलिए 2 से ये कट जाएगा, 24 कितने बार में, 12 बार में, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144, नीचे में 5 भाग करेंगे तो आ जाएगा 28.80। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 28.80। इसी तरह का और भी प्रश्न है, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब सभी लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर लेंगे बिना दिमाग लगाए। ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है इस सब क्वेश्चन पे, टाइम पे क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी हुआ है तो स्वाभाविक बात है उसको थोड़ा सा ज्यादा चीनी मिलेगा, तो अब 500 ग्राम अधिक चीनी उसको मिल जाता है उतने रुपये में। तो कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक, इसमें प्रारंभिक पूछ दिया, लेकिन हम लोग जब निकालते हैं तो वो निकलता क्या है, वो वर्तमान निकलता है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रारंभिक पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं, देखेंगे वृद्धि 36 रुपया हो गया, वृद्धि कितने, कमी हो रहा है ना, तो 20 का कमी, 20% का कमी लिख देंगे, इतने का कमी हो रहा है। अब इसमें अतिरिक्त वस्तु से भाग कर देंगे, तो अतिरिक्त कितना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, 1/2 किलोग्राम बोल सकते हैं ना, हाफ केजी। तो चलिए हम बोल दिए, तो ये मेरा 1 केजी का निकल गया, 1 केजी का निकल गया। कौन सा मूल्य, वर्तमान मूल्य, कौन सा मूल्य, वर्तमान मूल्य। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक, तो हम बोले प्रारंभिक हमसे पूछा है, हम अभी वर्तमान निकाल लिए हैं, कमी के बाद इतना रहा होगा। अब हम मान लेते हैं कि शुरू में प्रारंभ में 100 रहा होगा, तो बोल रहा है क्वेश्चन 20 का कमी हुआ, तो 20 का कमी हुआ तो कितना हो गया होगा, कमी के बाद 80। अगर हम 100 प्रारंभिक मानेंगे तो कमी के बाद कितना हो जाएगा, 80। अर्थात ये जो है ये किसके इक्वल है, किसके बराबर है, तो वो कमी के बाद का ये है, मतलब 80 के बराबर होगा। तो इसका तुलना कर देंगे 80 से, और हमसे प्रारंभिक पूछा जा रहा है, तो प्रारंभ में हम माने थे 100, तो 100 से गुना, ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा ना, ये प्रतिशत इसको उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से ये 80 कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, और ये 2 जो है उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, मतलब 18 रुपया प्रति केजी आंसर हो जाएगा हमारा। जो प्रारंभ में मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 18 रुपए प्रति केजी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए 1-2 और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सभी लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक
खरीद सकता है। तो दाम में कमी हुआ तो एक व्यक्ति जो है वो 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीद रहा। कह रहा है तदनुसार उस कमी से पहले, फिर प्रारंभिक हमसे पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य। कोई नहीं, निकालते हैं। तो हम तो पहले वर्तमान का निकालेंगे। तो 1 रुपए की बात कर रहा है तो 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपए कितने का कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है आपका 10% का। तो चलिए, जितने का कमी या वृद्धि हो उसको ऊपर लिखना है, ऊपर लिख दिया। अब इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है, किससे, तो जो अतिरिक्त मिल रहा है, तो इसमें अतिरिक्त कितना मिल रहा है, 50 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 50 ग्राम। और मेरा जो ऑप्शन है वो भी ग्राम में ही है, इसलिए हम इसको ग्राम में ही रखेंगे, ना कि किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ग्राम में ही रखेंगे। बस ये मेरा निकल गया कितना का, 1 ग्राम का मूल्य निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, पहले प्रारंभ का बात करें तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो मूल्य रहा होगा ना वो 100 रुपए केजी रहा होगा, या 100 रुपए 1 ग्राम का रहा होगा, हम मान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ था, कमी हुआ था, 10 का क्या हुआ था, कमी हुआ था। तो बोलेंगे कमी के बाद दाम कितना हो गया होगा, तो 10 कम गया होगा, 100 से 90 रह गया होगा। तो ये तो कमी के बाद का निकला है, अर्थात ये 90 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका तुलना किससे कर देंगे, 90 से। हमसे पूछ रहा था प्रारंभ का, प्रारंभ में हम लोग कितना माने थे, 100। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रतिशत को उड़ा दीजिए, नीचे में आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा, तो ऊपर में आ गया 1, ये रुपया है, नीचे में 9 पचे 45, मतलब 450। ये ग्राम था, ग्राम। तो हमको यही तो पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितने ग्राम अब खरीदा पहले खरीदा जा सकता था। तो कितना खरीदा जा सकता था, 450 ग्राम। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 450 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1 रुपए में पहले कितना खरीदा जाता था, तो 450 ग्राम खरीदा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। सही बात है, वस्तु में अगर मूल्य में कमी होगा तो वस्तु अधिक मिल सकता है उसको। तो कह रहा है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, मतलब कम करने के बाद जो कीमत है, अर्थात वर्तमान कीमत हमसे पूछ रहा है, वर्तमान कीमत हमसे पूछ रहा है, वर्तमान। तो चलिए ठीक है, हम देखेंगे कितने का कमी हो रहा है, 21% का कमी हो रहा है। तो 100 का 21%, 100 का 21%। ठीक है, ये किसका मूल्य होगा, तो जो अतिरिक्त वस्तु था उसका मूल्य। तो अतिरिक्त कितना मिल रहा है, 3 केजी, मतलब ये 3 केजी का ये मूल्य रहा। तो 3 से भाग कर देंगे, 1 केजी का वर्तमान मूल्य निकल गया। ठीक है, चलिए अब हमसे वर्तमान ही पूछ भी रहा था, तो बस इसमें अब कुछ करना नहीं है, परसेंट को उड़ाइए, इस प्रतिशत को उड़ाइए, तो गुना में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 3 से 21 में 7 बार में लग जाएगा, अर्थात मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब तो ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 सेब कम खरीद सकता है। ठीक है ना, मतलब दाम में वृद्धि हो गया तो सेब पहले से कम मिल रहा है, कितना, तो 4। अब कह रहा है तो मूल्य वृद्धि से पहले, मतलब प्रारंभ का पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। 15 सेबों का मूल्य क्या था, 15 सेबों का क्या था, तो कोई नहीं, पहले हम वर्तमान का निकाल लेते हैं कि वर्तमान में 1 सेब का कितना मूल्य रहा होगा, फिर उसमें 15 से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे कि कितने का वृद्धि या कमी हो रहा है, तो 20% की वृद्धि। तो 40 रुपए में 20% की वृद्धि हो रहा है, 40 रुपए में 20%, तो 40, ठीक है ना, 20% का वृद्धि लिख दिए, वृद्धि को लिख दिए। अब इसमें क्या करते हैं, अतिरिक्त वस्तु से भाग कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा, 4 सेब अतिरिक्त मिल रहा था तो 4 से भाग कर दिए, ये 1 सेब का निकल गया वर्तमान मूल्य। हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य, हमको क्या निकालना है,
मूल्य वृद्धि से पहले अर्थात प्रारंभिक। तो चलिए ये वर्तमान निकला। अगर हम मान लें कि प्रारंभ में 100 रहा होगा सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, तो उसमें 20% की वृद्धि हुई, अर्थात वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया होगा? तो वृद्धि के बाद मूल्य हो गया होगा कितना? 20% वृद्धि के बाद 120। तो ये तो वृद्धि के बाद का ही निकला है, वर्तमान अर्थात वृद्धि के बाद का, मतलब ये 120 के बराबर होगा। तो इसका तुलना हम लोग किससे कर देंगे? 120 से कर देंगे। जो निकालना है अर्थात हमको प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में 100 माने थे तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये निकल गया एक सेब का प्रारंभिक मूल्य, एक सेब का निकल गया। लेकिन हमको निकालना है किसका? 15 सेब का, तो 15 से गुना कर देंगे। 15 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रतिशत को उड़ाएंगे, बट्टा में 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये 4 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। ये 20 से 120 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। और 2 से 2 तिया 6, ये 10 कट जाएगा 5 बार में। फिर 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर हो जाएगा 25, मतलब 25 रुपए। कितना हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 सेबों का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।